दोस्तों, जब कोई व्यक्ति थैंक यू यूनिवर्स कहता है तो वह केवल दो शब्द नहीं बोलता, बल्कि वह अपने भीतर और बाहर चल रही ऊर्जा की दिशा को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देता है। हमारा मन हर समय किसी न किसी भाव में डूबा रहता है, कभी डर में, कभी चिंता में, कभी भविष्य की आशंका में, तो कभी इस भावना में कि हमारे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। यही भाव हमारे पूरे जीवन का अनुभव तय करते हैं। लेकिन जिस क्षण हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उसी क्षण हमारे मन की फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है। थैंक यू कहना इस बात का संकेत है कि हम कमी से बाहर आ रहे हैं और उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें यह महसूस होने लगता है कि जो चाहिए था यह मिल चुका है या मिलने की प्रक्रिया में है। यही संकेत हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत गहराई से पकड़ लेता है और फिर उसी के अनुसार हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। हमारा माइंड अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन वह तर्क और लॉजिक से नहीं बल्कि भावना से संचालित होता है। हम दिन भर जो महसूस करते हैं वही हमारे अनुभवों का आधार बनता है। जब हम बार बार थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस इसे एक वास्तविक स्थिति की तरह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, भले ही बाहरी परिस्थितियां अभी वैसी न दिख रही हों। इस स्वीकार्यता का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तनाव से जुड़े हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगते हैं, सांसें गहरी और सहज होने लगती हैं और हमारा नर्वस सिस्टम संतुलन की अवस्था में आने लगता है। यह शांति कोई साधारण मनस्थिति नहीं होती, बल्कि यही वह आधार है जहां से हमारे भीतर स्पष्टता जन्म लेती है और हम अपने जीवन में मौजूद अवसरों को पहचानने लगते हैं। यूनिवर्स को यदि ऊर्जा का महासागर कहा जाए तो हम सभी उसी महासागर की लहरें में हैं। हम उससे अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का विस्तार है। यूनिवर्स शब्दों को नहीं सुनता, वह हमारी अंदरूनी स्थिति, हमारी भावना और हमारी वाइब्रेशन को महसूस करता है। जब हम किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं तो हमारी ऊर्जा भारी हो जाती है, जैसे मन के भीतर कोई बोझ आ गया हो। लेकिन जैसे ही हम धन्यवाद देते हैं, हमारी ऊर्जा हल्की और प्रवाही होने लगती है। यह हल्कापन ही वह अवस्था है जिसमें जीवन आगे बढ़ता है। हल्की ऊर्जा रुकती नहीं है, वह सहज रूप से गति में रहती है और यही गति हमें नए अनुभवों और नए रास्तों की ओर ले जाती है। इसीलिए थैंक यू यूनिवर्स कहना वास्तव में यूनिवर्स को यह बताना है कि हम उसके प्रवाह पर भरोसा कर रहे हैं। जब मन ग्रेटिट्यूड की अवस्था में होता है, तब वह संघर्ष की मानसिकता से बाहर आने लगता है। संघर्ष की स्थिति में मन लगातार सवाल करता है, क्यों नहीं मिल रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कब बदलेगा सब कुछ। लेकिन ग्रेटिट्यूड में मन धीरे धीरे स्वीकार करना सीखता है कि जो हो रहा है वह भी किसी गहरे कारण से हो रहा है और जो होगा वह सही समय पर होगा। यही स्वीकार्यता हमारे भीतर जमी हुई रेजिस्टेंस को पिघला देती है। रेजिस्टेंस खत्म होते ही यूनिवर्स की ऊर्जा हमारे जीवन में बिना रुकावट प्रवेश करने लगती है। बाहर से देखने पर लोग इसे लक या संयोग कह सकते हैं, लेकिन भीतर से यह एनर्जी अलाइनमेंट की प्रक्रिया होती है। थैंक यू यूनिवर्स कहना हमारे फोकस को भी पूरी तरह बदल देता है। जहां पहले हमारा ध्यान उन चीजों पर था जो हमारे पास नहीं थी, अब हमारा ध्यान उन चीजों पर जाने लगता है जो पहले से मौजूद हैं। जैसे जैसे फोकस बदलता है, वैसे वैसे हमारे अनुभव बदलने लगते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारा दिमाग उसी चीज को बढ़ाता है जिस पर हम ध्यान देते हैं। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा दिमाग समस्याओं के बजाय समाधान ढूंढने लगता है। हम अवसरों को देखने लगते हैं, छोटी छोटी अच्छाइयों को महसूस करने लगते हैं और जीवन हमें उतना कठोर नहीं लगने लगता जितना पहले लगता था। यूनिवर्स एनर्जी हमेशा न्यूट्रल होती है। वह किसी को दंड देने या किसी को विशेष इनाम देने का निर्णय नहीं करती, वह केवल प्रतिक्रिया देती है, ठीक उसी प्रकार जैसी आपकी एनर्जी होती है।
जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हैं तो आप भीतर ही भीतर यह घोषणा कर रहे होते हैं कि आप अभाव की स्थिति से बाहर आ चुके हैं। यही घोषणा यूनिवर्स के लिए एक स्पष्ट संकेत बन जाती है कि आप और अधिक अनुभवों, अवसरों और संभावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कृतज्ञता से किया गया धन्यवाद भविष्य की संभावनाओं के द्वार खोल देता है। जब आप रोज थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो यह केवल एक आदत नहीं रह जाती, बल्कि धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थायी भाव बन जाता है, विश्वास का भाव। यह विश्वास बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, चाहे हालात जैसे भी हों, भीतर कहीं एक स्थिरता बनी रहती है। यही स्थिरता आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और यूनिवर्स ऐसी ही ऊर्जा के साथ काम करना पसंद करता है जो स्थिर, स्पष्ट और स्वीकार करने वाली हो। बहुत बार लोग यह प्रश्न करते हैं कि सिर्फ धन्यवाद कहने से आखिर बदलता क्या है? सच यह है कि शब्द अपने आप में कुछ नहीं बदलते, बदलती है वह अवस्था जिसमें आप शब्द बोलते हैं। कृतज्ञता की अवस्था में आप भविष्य को लेकर भय में नहीं जीते, क्योंकि भीतर यह भावना बनने लगती है कि जो होना है वह आपके हित में होगा। यही सोच आपको सही समय पर सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। यूनिवर्स तब आपके रास्ते में ऐसे संकेत भेजता है जिन्हें आप पहले देख नहीं पाते थे या अनदेखा कर देते थे। जब मन शांत होता है और कृतज्ञता से भरा होता है, तब आपकी इंट्यूशन स्वाभाविक रूप से तेज हो जाती है। आप बिना अधिक सोचे सही फैसले लेने लगते हैं, सही लोगों से जुड़ने लगते हैं और सही अवसर आपके सामने आने लगते हैं। बाहर से देखने पर यह सब संयोग जैसा लगता है, लेकिन भीतर से यह यूनिवर्स और आपके माइंड के बीच बन रहा संतुलन होता है। थैंक यू यूनिवर्स कहना हमें वर्तमान क्षण में वापस ले आता है, और वर्तमान ही वह स्थान है जहां सारी शक्ति मौजूद होती है। जब आप वर्तमान में होते हैं तब न आप अतीत के बोझ में दबे रहते हैं और न भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। इसी अवस्था में यूनिवर्स की ऊर्जा सबसे सहज रूप से आपके साथ बहती है और जीवन आपको अधिक सहयोगी लगने लगता है। इसलिए जब भी आप थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं तो आप केवल शब्द नहीं दोहराते, बल्कि अपने मन को यह सिखाते हैं कि भरोसा कैसे किया जाता है, और यूनिवर्स को यह संकेत देते हैं कि आप उसके साथ सहयोग के लिए तैयार हैं। यह एक शांत मौन संवाद है जहां कोई मांग नहीं होती, कोई जल्दबाजी नहीं होती, बस स्वीकृति और विश्वास होता है। जैसे जैसे यह भाव गहराता है, जीवन की चीजें अपने आप सही जगह पर बैठने लगती हैं, बिना जोर लगाए, बिना संघर्ष के। जो आपके लिए है वह आपको खोज ही लेता है। इसी भावना को अपने साथ लेकर चलिए, दिन के हर क्षण में, हर सांस के साथ। और अगर इस वीडियो ने आपके भीतर जरा सी भी शांति, हल्कापन या भरोसे की अनुभूति कराई हो तो कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिखिए। यह आपका और यूनिवर्स का मौन संवाद है। ऐसी ही ऊर्जा और चेतना से जुड़े रहने के लिए यूनिवर्स चेतना के साथ जुड़े रहिए।